आज इस प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी विधानसभा के चुनाव 12 तारीख को हुए और हमने 14 तारीख को जो हमारा सराहा का क्षेत्र है, पछात ब्लॉक है, उसके बूथ वाइज हमने कार्यकर्ताओं को बुला के हमने उसकी समीक्षा की तथा 15 तारीख को हमने राजगढ़ क्षेत्र के जो हमारे 56 बूथ हैं उनकी हमने समीक्षा की और जो कार्यकर्ता हमारे फील्ड में काम कर रहे थे उनसे सारी बात हमने वहाँ से जानकारी ली। तो पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह की योजना इस चुनाव में हमने प्रचार और प्रसार की बनाई थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, रीना कश्यप के लिए वोट मांगे। उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने मेहनत, लगन और दिन रात करके काम किया, तो उन्होंने जो हमको अपनी फीडबैक हमको दी है, तो उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी उम्मीदवार है श्रीमती रीना कश्यप, वो यहाँ भारी बहुमत से, भारी वोटों से वो विजय होंगी। क्योंकि जो आकलन किया गया है उसके अनुसार हमारे टोटल 113 बूथ हैं। 113 बूथों में से फर्स्ट नंबर पे हमारी जो पार्टी है 87 बूथों के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी लीड बताई गई, जिसमें 30-40 से लेके 250-300 तक की भी हमारी लीड उसमें शामिल है। नंबर 2 पे और नंबर 3 पे लगभग 10-10, 11-11 बूथों पे जो फर्स्ट पे आएंगे वो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस का रहने का जो उम्मीद है, हमारे को जो जानकारी आई है वो इन बूथों पे रहेंगे। और साथ में लगभग 4 बूथ ऐसे भी जानकारी में आए हैं जिसमें जो देवभूमि पार्टी है वो फर्स्ट नंबर पे रह सकती है। लेकिन जहां पर भी चाहे कांग्रेस नंबर 1 पे रहेगी, जैसे 10-11 बूथों पे, वहां पर भी सेकंड में भारतीय जनता पार्टी है। और जहां आजाद उम्मीदवार 10-11 बूथों पे आगे रह गए नंबर 1 पे, वहां पर सेकंड में हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और जहां पर ये देवभूमि पार्टी भी जहां पर 4 बूथों या 5 बूथों पे आगे है, वहां पर भी सेकंड में भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। इसी तरह सेकंड पे कौन कौन कितने बूथों पे रहने वाले हैं, तो जो रिपोर्टिंग हमारे पास आई, तो सेकंड जो हमारे सेकंड पे रहने वाले हैं उसमें कांग्रेस लगभग 50 बूथों पे सेकंड रहने वाली है। और जो इंडिपेंडेंट है वो लगभग हमारा 40 बूथों पे वो सेकंड रहने वाली है। और जो आरबीडी राष्ट्रीय देवभूमि जो पार्टी है वो 10 बूथों पे सेकंड रहने वाली है। और बीजेपी कुल मिला के 14 बूथों पे सेकंड है केवल, बाकी ये दूसरी जो दल है वो है। और नंबर पे भी कांग्रेस 50 बूथों पे थर्ड नंबर पे जारी है। और इसी तरह जो इंडिपेंडेंट है वो भी 49 बूथों पे थर्ड नंबर पे जा रहे हैं। और जो तीसरी पार्टी है जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, वो भी 14 बूथों पे थर्ड नंबर पे जा रही है। तो इससे बड़ा क्लियर सा आकलन ये होता है कि हम इस सीट को भारी बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, निश्चित है। और जिला सिरमौर में हम 5 की 5 सीटें इस बारी एक रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरे स्वतंत्रता के बाद एक इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर विजयी होकर जो प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी उसमें अपनी भागीदारी देंगे। ऐसा हमने जो ये समीक्षा की है जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ। और ये भी हमने कम आकलन किया है। हमने जो कार्यकर्ता ने कहा कि मैं हमारी 100 की वहाँ पर लीड है, उसको भी हमने 80 में लिखा, 70 में लिखा, इस तरह का हमने आकलन किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है और हमारा आकलन है। और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने जो घर घर जाकर काम किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीना कश्यप भारी मतों से जीत रही है। और ये भी देखने में आया कि बहुत से गांव हमको ऐसे मिले वहाँ पर ना कांग्रेस का कोई आदमी पहुंचा,
ना कोई कहीं पर इंडिपेंडेंट का कोई आदमी पहुंचा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर घर में हमारे कार्यकर्ता ने दस्तखत दिए। तो यही मेरा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, आज प्रेस दिवस भी है, उसमें मैं आप सबको आज इस प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं को, और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस चुनाव में निष्पक्ष होकर आपने जो पत्रकारिता का जो आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।